फेसबुक खोलते ही पलाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनम ने शादी कर ली, कायदे से अपना आईपैड बंद करके। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस मोड़ पर उसने अपनी अलग राह पकड़ी थी, वहाँ आज भी खड़ी सोनम उसकी राह थोड़े ही तक रही होगी। लेकिन मन तो मन है। अरियल तुरंत की तरह पिछले पैरों पर अटक कर खड़ा हो गया। सोनम से शादी किसने की होगी? जरूर उसने अपनी बीमारी का खुलासा अपने भावी पति से किया ही नहीं होगा, वरना जानबूझकर तो कोई भी लड़का किसी कैंसर पेशेंट से शादी करने से रहा। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मन की अधीरता को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। दिल के एक कोने से आवाज आई, एक बार मिल क्यों नहीं लेते सोनम से? तभी दिमाग ने उसे आगाह किया, एक बार सोच ले, सोनम तुझसे मिलना चाहेगी भी या नहीं। न जाने क्या सोचकर उसने फेसबुक पर दिए हुए नंबर पर फोन मिला दिया। हेलो के सवाल भरे स्वर से कमरा गूंज उठा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। वह फोन रखने ही जा रहा था कि सांसों की मध्यम हवा जैसे उसके कानों में जीवन मंत्र फूंक गई। पलाश। धीरे से उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे वर्षों की उसकी थकान मिट गई। सोनम, आखिर इतने दिनों बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें भूली ही कब थी, जो पहचान न पाऊं कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। उसने जवाब में सिर्फ हल्की सी हामी भर दी। कैसी हो? फिर वो आवाज आई जिसने बरसों पहले सोनम के दिल के तारों में एक धुन छेड़ी थी। अच्छी हूँ, और तुम? जानते बूझते हुए भी कि वो अपनी पत्नी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन जी रहा होगा, उसने औपचारिकता के तौर पर पलाश का हाल पूछा। अच्छा हूँ, ये कहना शायद झूठ होगा। सुख समृद्धि है, पर कोई अपना नहीं है जो मेरा हाल पूछे, मेरे जीवन के सफर का हमसफर बने। पलाश की आवाज में एक पीड़ा थी, उसकी आवाज में छिपा अकेलापन सोनम के दिल से छिप नहीं सका। और तुम? अचानक सोनम के होठों पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। मैं एकदम बढ़िया, अपने छोटे से संसार में खुश हूँ। पलाश समझ नहीं पा रहा था कि सोनम के मुंह से इस तरह सुखी जीवन की बातें सुनकर खुशी महसूस करे या दुखी हो कि उसके अलावा भी कोई है जो सोनम को खुशी दे सकता है। तो आजकल क्या चल रहा है? पलाश ने बात जारी रखने के प्रयास में पूछा। वो उसकी आवाज की खनक अपने कानों में महसूस करने के लिए जैसे बेचैन हो रहा था। तुम तो जानते हो, जिंदगी से मैंने ज्यादा उम्मीद कभी की ही नहीं। बस मैं, मेरी स्कूल की छोटी सी नौकरी, मेरे बच्चे और मेरे हमसफर ने मेरी दुनिया आलोकित कर रखी है। उसकी आवाज में संतुष्टि, शांति, खुशी की खनक थी। कितने बच्चे हैं? 60-70 के करीब। सोनम के जवाब ने पलाश को हिला दिया। उसने हैरानी से पूछा, 60-70 बच्चे? हाँ, स्कूल में इन दिनों 60-70 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसके इन शब्दों से पलाश के मन को अनजाने ही जैसे बड़ी राहत दी। आजकल क्या लिख रहे हो? इस सवाल का जवाब वो सच में जानना चाहती थी, क्योंकि इन 2 सालों में उसने पलाश की कोई रचना सोशल मीडिया पर नहीं देखी थी। लिखना तो हमने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन हमने अपना कीमती श्रोता खोया था। पलाश से ऐसे जवाब की उम्मीद शायद सोनम को नहीं थी। यूं इतने दिनों बाद अचानक उसकी आवाज सुनना, उसकी बातों में छिपी प्यार भरी शरारत, दबी जुबान में इजहार मोहब्बत करना, उसकी सभी आदतें वही थीं जो 5 साल पहले उसने कॉलेज के गलियारों में महसूस की थी। पलाश, शब्दों के जादूगर होने का खिताब आज भी तुम्हारे पास वैसा ही है जैसा उस दिन था जब ओंकोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्मा की हर दलील को तुम्हारे माता पिता ने झूठा सिद्ध कर दिया था, और तुमने भी उनका विरोध करने के बजाय चुप्पी साध ली थी। उसने धीरे से मन ही मन दोहराया, सोनम इज सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा। सुनते ही पलाश की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आवाज कांपने लगी थी। लेकिन आज के जमाने में कैंसर लाइलाज रोग नहीं है। काश तुमने करियर, नौकरी की दुहाई देने और अपने माता पिता की बात सुनने के बजाय मेरे हाथ को मजबूती से थामे रखा होता, तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। आज भी बेहतरीन है, पर उसमें खुशनुमा रंगों की कमी है। और तुम्हारा हमसफर? न चाहते हुए भी पलाश ने उससे आखिरी सवाल कर ही लिया।
वो आज भी मेरा हाथ थामे मेरे साथ जिंदगी के सफर पर आगे बढ़ रहा है। शायद उसने सोनम का नंबर ढूंढने, उसे मिलाने की हिम्मत जुटाने और यथार्थ को अपनाने में देर कर दी। तभी तो जहां से रोशनी की आशा थी, वहां से मायूसी की निराशा के साथ हताशा हाथ लगी। शायद ये ऊपर वाले का ही लिखा था, प्रेम को अधूरा बीच रास्ते में छोड़ने का ये परिणाम था कि आज वो उससे दूर कहीं अपनी एक दुनिया बसा चुकी थी। 2 हफ्ते का समय यूं ही बीत गया। एक दिन उसने व्हाट्सएप स्टेटस खोला तो लाल चुनरी ओढ़े 16 श्रृंगार किए, मांग टीके से झांकती लाल सिंदूर भरी मांग, पूजा की थाली और करवा लिए मेहंदी रचे 2 हाथ दिखाई दिए। वो देर तक उसे निहारता रहा, जो शायद उसकी थी और सदा के लिए उसकी बन सकती थी। देर तक फोटो देखने के बाद उसकी नजर आखिरी फोटो पर अटक गई। छन्नी से झांकती तस्वीर का चेहरा उससे मिलता जुलता था। हाँ, उसी का चेहरा था। नीचे लिखा था, मांग में सिंदूर भरकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। जीवन में आस भरकर उस परदेसी की राह ताकती हूँ। लोग पूछते हैं किसके नाम का सिंदूर मांग में भरती हूँ। अब उन्हें क्या बताऊँ मैं किस प्रिय की राह देखती हूँ। हर रिश्ते का नाम नहीं होता और हर नाम का रिश्ता नहीं होता। मैं तो उस बेनाम डोर से बंधी हूँ जो मोहब्बत कहलाती है। प्यार के ताज की हकदार हैं, इसीलिए हम सुहागिन कहलाती हैं। शब्दों का मोहजाल उसे बांध गया। कांपते हाथों से पलाश ने फिर वही फोन नंबर मिलाया। घंटी ज्यादा देर नहीं बजी। 1 घंटी में ही सोनम ने फोन उठा लिया। सोनम, इस बार उसकी खुशी में आश्चर्य का भाव मिश्रित था। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस। पलाश के शब्द अधूरे ही रह गए। दूसरी ओर से सोनम ने कहा, तुमने उस दिन मेरा हाथ छोड़ा था, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं प्रेम की सुहागन हूँ, जो एक बार हमसफर का हाथ थामती है तो उसका साथ आखिरी सांस तक निभाती है। वर्षों की दूरी को उसने इन चंद शब्दों में तय कर लिया था। पलाश का मन मयूर नाच उठा। बोला, इंतजार के लम्हे खत्म हुए सोनम, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राह तकती आंखों में चमक आ गई। इन शब्दों के साथ ही उस सुहागन का सिंदूर जगमगा उठा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।